नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें देश और विदेश की। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है सीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन। सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नए मॉडल स्कूल शुरू किए गए हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और स्पोर्ट्स सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का दावा है कि ये प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल देंगे। शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर विशेष फोकस रखा गया है। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को फायदा मिलेगा। गुजरात में नई वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग ने संशोधित मतदाता सूची जारी, जिसमें 4 करोड़ 40 लाख से अधिक वोटर शामिल हैं। नए युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। कई नामों का सत्यापन और अपडेट किया गया। आगामी चुनावों की तैयारी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने भी बूथ स्तर पर अभियान शुरू किए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 53 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल निगरानी लागू की गई है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी और पुलिस तैनात है। बोर्ड ने अफवाहों से बचने की अपील की है। दिल्ली मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। अचानक तापमान गिरने की संभावना। प्रदूषण स्तर में भी सुधार हो सकता है। लोगों को खुले स्थानों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले 48 घंटे मौसम बदलता रह सकता है। तेलंगाना में बेमौसम बारिश चेतावनी। कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। किसानों को फसल बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। प्रशासन ने आपदा टीमें अलर्ट की हैं। मौसम बदलाव से रबी फसल प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। भारतीय नौसेना को नई गैस टरबाइन सिस्टम मंजूरी। सरकार ने नौसेना के युद्धपोतों के लिए आधुनिक पावर सिस्टम की मंजूरी दी है, जिसमें जहाजों की स्पीड और ऑपरेशन क्षमता बढ़ेगी। रक्षा आत्मनिर्भरता मिशन को भी मजबूती मिलेगी। नई तकनीक ईंधन दक्षता बेहतर करेगी। इंडियन ओशन क्षेत्र में रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। कोस्ट गार्ड को हाई टेक निगरानी सिस्टम डोर्नियर एयरक्राफ्ट में EOIR तकनीक लगाई जाएगी, जिसमें समुद्री निगरानी मजबूत होगी। रात में भी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकेगा। तस्करी और अवैध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। समुद्री सुरक्षा में बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। तटीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। कृष्णा कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च। नौसेना ने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नया प्रशिक्षण जहाज लॉन्च किया गया है। इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। नौसैनिक कैडेट्स को वास्तविक समुद्री प्रशिक्षण मिलेगा। जहाज साल के अंत तक सेवा में शामिल होगा। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिला है। असम में हाईवे एयर स्ट्रिप तैयार। सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे को एयर स्ट्रिप में बदला गया। जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट यहां उतर सकेंगे। चीन सीमा के पास रणनीतिक तैयारी मानी जा रही है। आपातकालीन सैन्य ऑपरेशन आसान होंगे। सेना की प्रक्रिया क्षमता बढ़ेगी। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव के कारण गोल्ड और सिल्वर सस्ते हुए। निवेशकों ने खरीदारी बढ़ाई। शादी सीजन से पहले ग्राहकों को राहत मिली। विशेषज्ञ इसे अस्थायी गिरावट बता रहे हैं। आगे कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। जम्मू मौसम अपडेट। जम्मू क्षेत्र में अगले सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है। पर्यटन गतिविधियों को फायदा मिलेगा। प्रशासन ने यात्रा सामान्य रहने की बात कही है। भारत T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में पहुंचा। टीम इंडिया ने लगातार जीत दर्ज की, जिससे अगले चरण में उसने जगह बन गई है। बल्लेबाज और गेंदबाजों दोनों का प्रदर्शन संतुलित रहा। फैंस में उत्साह बढ़ गया है। कप्तान ने टीम वर्क को सफलता का कारण बताया है। अब मजबूत टीमों से मुकाबला होगा। शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू। भारत में पहली बार फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग लॉन्च हुई है। युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसा अनुभव मिलेगा। ओलंपिक खेलों के लिए नई प्रतिभाएं तैयार करने का लक्ष्य है। निजी निवेश भी बढ़ रहा है। शूटिंग स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है। इली लिली भारत में निवेश योजना। अमेरिकी फार्मा कंपनी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर विचार कर रही है। इसमें रोजगार, मेडिकल रिसर्च बढ़ सकती है। दवा उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। भारत का फार्मा सेक्टर मजबूत होगा। विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन। वरिष्ठ अभिनेत्री की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने टीवी और फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है। कई कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी। उनके काम को याद भी किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में शोक। कलाकारों और फिल्म संगठनों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया। उनके योगदान को भारतीय सिनेमा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। फैंस भी भावुक हुए। कई चैनलों ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। श्रद्धांजलि समारोह की तैयारी चल रही है। सलीम खान अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड के वरिष्ठ लेखक को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। परिवार ने हालत स्थिर बताई है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है।
स्वास्थ्य अपडेट का इंतजार अभी बाकी है। प्रियंका चोपड़ा का हार्वर्ड में भाषण, उन्होंने वैश्विक पहचान, मेहनत और भारतीय संस्कृति की बात की है। छात्रों को बड़े सपने देखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में भारतीय मूल के छात्रों की बड़ी भागीदारी रही। उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारत की सॉफ्ट पावर पर चर्चा बढ़ी। भारत में एआई स्टार्टअप निवेश बढ़ा। एआई समिट के बाद निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। कई नई कंपनियों को फंडिंग मिलने की खबर है। हेल्थ, एजुकेशन और फिटनेस सेक्टर आगे हैं। सरकार स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है। रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद है। महिला नेतृत्व एआई चैलेंज लॉन्च, महिला उद्यमियों को टेक सेक्टर में बढ़ावा देने की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। विजेताओं को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलेगी। नवाचार को प्रोत्साहन देना उद्देश्य है। स्टार्टअप संस्कृति में विविधता बढ़ेगी। युवा, महिला इनोवेटर्स को मौका मिलेगा। ग्लोबल साउथ देशों की भागीदारी, एशिया और अफ्रीका ने देशों में एआई सहयोग में रुचि दिखाई है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर चर्चा हुई है। डिजिटल असमानता कम करने पर जोर दिया गया है। भारत को नेतृत्व भूमिका में देखा जा रहा है। भविष्य में संयुक्त प्रोजेक्ट संभव है। डिजिटल पेमेंट सेक्टर मजबूत, यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है। फिनटेक कंपनियों का विस्तार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपयोग बढ़ रहा है। इसके बाद चलते हैं दुनिया की खबरों के अंदर। अमेरिका शेयर बाजार गिरा। टेक कंपनियों में बिकवाली से नास्डाक और S&P 500 नीचे आए। निवेशकों को एआई सेक्टर वैल्यूएशन की चिंता हुई है। ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चित बनी हुई है। बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर झुक रहे हैं। एआई के आर्थिक असर पर वैश्विक चर्चा। विशेषज्ञों ने कहा है कि एआई कई नौकरियों को बदल सकता है। नई स्किल्स की जरूरत बढ़ेगी। सरकारें रोजगार नीति पर विचार कर रही हैं। कंपनी ऑटोमेशन बढ़ा रही हैं। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग बढ़ी है। यूक्रेन डिफेंस टेक निर्यात तैयारी। यूक्रेन युद्ध के बाद अपने रक्षा स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजना चाहता है। ड्रोन और साइबर टेक पर फोकस है। इससे आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी देशों का सहयोग मिल सकता है। युद्ध टेक उद्योग तेजी से बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध तैयारी। लंबे संघर्ष से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में लड़ाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास जारी, लेकिन समाधान दूर दिख रहा है। ऊर्जा और खाद्य बाजार प्रभावित। वैश्विक तनाव बना हुआ है। वैश्विक ऊर्जा नवाचार मंच, स्वच्छ ऊर्जा और नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई है। कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपाय सुझाए गए। कई देशों ने ग्रीन निवेश बढ़ाने का वादा किया है। ऊर्जा सुरक्षा मुद्दा मुख्य रहा है। भविष्य की ऊर्जा रणनीति पर सहमति बनी है। जापान का हेल्थ प्रोजेक्ट। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए जापान निवेश कर रहा है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम लागू होंगे। मेडिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पहुंच बढ़ाने पर जोर है। क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। वैश्विक शांति वार्ताओं पर जोर। कई देशों ने संघर्ष कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मंचों पर संवाद बढ़ा है। कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। युद्ध से आर्थिक नुकसान चिंता का कारण बना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर है। विंटर ओलंपिक 2026 तैयारी। खिलाड़ियों की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया जारी है। आयोजक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था पर फोकस है। कई देशों ने टीम चयन शुरू किया है। खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन बढ़े। यूरोप और अमेरिका में बड़े टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं। खेल उद्योग की कमाई बढ़ रही है। नए स्पॉन्सर जुड़े हैं। युवा खिलाड़ियों को अवसर मिल रहे हैं। वैश्विक सपोर्ट मार्केट विस्तार पर है। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव। टेक सेक्टर की कमजोरी से निवेश की चिंता बढ़ी है। कई एशियाई बाजार भी प्रभावित हुए हैं। मुद्रा बाजार में अस्थिरता दिखी। निवेश रणनीति बदल रही है। सुरक्षित निवेश विकल्प लोकप्रिय हो रहे हैं। एआई गवर्नेंस चर्चा। एआई के नियम और डेटा सुरक्षा पर वैश्विक बहस तेज हुई है। सरकारें नए कानून बनाने पर विचार कर रही है। टेक कंपनियों से जवाबदेही की मांग। नैतिक एआई पर जोर बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने की कोशिश है। क्वांटम टेक्नोलॉजी रेस। अमेरिका, चीन और यूरोप क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश कर रहे हैं। भविष्य की साइबर सुरक्षा इससे जुड़ी है। रिसर्च प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। टेक प्रभुत्व की दौड़ मानी जा रही है। बड़े निवेश घोषित हुए हैं। साइबर सुरक्षा चेतावनी। एआई आधारित साइबर हमलों का खतरा बढ़ा है। कंपनियों को सुरक्षा सिस्टम मजबूत करने की सलाह देगी। डेटा चोरी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सरकारें डिजिटल सुरक्षा नीति अपडेट कर रही है। साइबर रक्षा प्राथमिकता बनी हुई है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश जारी है। गैस निर्भरता कम करने की कोशिश है। सोलर विंड प्रोजेक्ट्स बढ़े। पर्यावरण लक्ष्य हासिल करने पर जोर है। ऊर्जा नीति में बदलाव है। एशिया पैसिफिक व्यापार समझौते। क्षेत्रीय बाजार समझौते पर बातचीत तेज हुई। सप्लाई चेन मजबूत करने की कोशिश है। निवेश अवसर बढ़ने की संभावना। आर्थिक साझेदारी बढ़ रही है। व्यापार बाधाएं कम करने पर चर्चा है। वैश्विक महंगाई पर नजर। केंद्रीय बैंक बाजार दर नीति पर सावधानी बरत रहे हैं। खाद्य और ऊर्जा कीमतें मुख्य चिंता है। आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है। निवेशक सतर्क हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण प्राथमिकता बनी हुई है।
तेल कीमतों में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतें मांग और सप्लाई के कारण बदल रही हैं। मध्य पूर्व तनाव पर असर दिखा है, ऊर्जा कंपनियों के शेयर प्रभावित हुए, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर संभव है, बाजार अस्थिर बना हुआ है। एआई स्टार्टअप निवेश बढ़ा, वैश्विक निवेशकों का ध्यान एआई कंपनियों पर केंद्रित है। हेल्थ और ऑटोमेशन सेक्टर आगे हैं, स्टार्टअप्स वैल्यूएशन तेजी से बढ़ी है, जोखिम निवेश भी बढ़ रहा है। टेक उद्योग में बदलाव जारी है। शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों के बीच रिसर्च साझेदारी बढ़ी, छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुए, विज्ञान और टेक रिसर्च पर जोर है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नेटवर्क मजबूत हुए, वैश्विक ज्ञान साझेदारी बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन चेतावनी, विशेषज्ञों ने चरम मौसम घटनाएं बढ़ने की चेतावनी दी है। समुद्र स्तर और तापमान चिंता का विषय है, देशों से उत्सर्जन कम करने की अपील की गई। पर्यावरण नीति पर दबाव बढ़ा, जलवायु कार्रवाई तेज करने की मांग है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ा, महामारी के बाद यात्रा उद्योग तेजी से उभर रहा है, एयरलाइंस और होटल बुकिंग बढ़ी है। एशिया और यूरोप लोकप्रिय गंतव्य बने हैं, पर्यटन अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है, नए वीजा नियम लागू किए जा रहे हैं। डॉलर मजबूत, अमेरिका मुद्रा अन्य करेंसी के मुकाबले मजबूत हुई है, उभरते बाजारों पर दबाव पड़ा, आयात लागत बढ़ सकती है, निवेश प्रवाह अमेरिका की ओर गया, वैश्विक मुद्रा बाजार प्रभावित। वैश्विक खाद्य सुरक्षा चिंता, जलवायु परिवर्तन और युद्ध के कारण खाद्यान्न सप्लाई प्रभावित हुई है, कई देशों ने स्टॉक बढ़ाना शुरू किया, खाद्य कीमतें बढ़ने का खतरा है। कृषि नीति पर चर्चा तेज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। और अब बचती हैं आखिर की दो खबरें जो सबसे महत्वपूर्ण है। टेक कंपनियों की छटनी की आशंका, ऑटोमेशन और लागत कटौती के चलते नौकरी जोखिम बढ़ा है, कई कंपनियां पुनर्गठन कर रही हैं, एआई अपनाने के कार्य संरचना बदल रही है, कर्मचारियों में चिंता बढ़ी है, नए स्किल्स की मांग बढ़ी है। और आज की आखिरी खबर के अंदर है एआई नीति 2026 का मुख्य है वैश्विक एजेंडा, दुनिया भर की सरकारें एआई नियम बनाने पर जुटी हैं, सुरक्षा और नवाचार के बीच संतुलन खोजा जा रहा है, डेटा प्राइवेसी बड़ा मुद्दा बना, टेक कंपनियां और सरकारों के बीच बातचीत जारी है, आने वाले वर्षों में डिजिटल दिशा तय करेगी। ये थी हमारे टॉप 50 खबरें। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।